नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर जिस तरह से सैफई परिवार ने अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने के कस्मे वादे खाए, उससे एक बात तो पक्की हो गई कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में एक नाम और जुड़ गया है। अब इसका दूसरा मतलब ये भी है कि शायद ही यूपी में कांग्रेस के साथ सपा का लोकसभा गठबंधन का तालमेल हो सके। रही सही कसर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा ने अपने उम्मीदवार उतारकर पूरी कर ही दी है। दरअसल सत्ताधारी भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन की छतरी तले इकट्ठा हुआ विपक्ष अब दूर दूर नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस पर वार किया है। चुनाव में समाजवादी पार्टी को नहीं मिली हिस्सेदारी के बाद से अखिलेश की तलखी कांग्रेस के खिलाफ और तेज होती जा रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को भी कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा को हराने के लिए हर समझौते के लिए तैयार अखिलेश यादव आखिर कांग्रेस और हमलावर क्यों है? अगर अखिलेश यादव की नाराजगी ऐसे ही बनी रहती है तो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की शक्ल क्या होगी? दरअसल राहुल गांधी ने राजस्थान की एक रैली में कहा था कि जातीय गणना एक एक्सरे की तरह होगी जो विभिन्न समुदायों का पूरा विवरण देगी। राहुल के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की जातीय गणना की मांग चमत्कार है। जब वह सत्ता में थी तब उसने एक्सरे नहीं करवाया। अगर एक्सरे उसी समय हो गया होता तो यह समस्या इतनी नहीं बढ़ती। अब तो एमआरआई और सीटी स्कैन की जरूरत है क्योंकि बीमारी बढ़ चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस से क्या चाहते हैं अखिलेश यादव? दरअसल अखिलेश यादव इस समय एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस के खिलाफ उनकी लगातार टिप्पणी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को नहीं मिली हिस्सेदारी से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन कहानी कुछ और ही है। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद केवल यूपी को लेकर है, बाकी कहीं कोई मतभेद नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस पब्लिकली ये कह देती है कि यूपी तो अखिलेश यादव के हाथ में ही रहेगा तो अखिलेश की नाराजगी नहीं दिखेगी। अखिलेश को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले समय में यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों की मांग बढ़ सकती है। ऐसे में वो पहले से ही प्रेशर पॉलिटिक्स की रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ हमलावर दिख रहे हैं और कांग्रेस को भाजपा का बी टीम भी कहते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस लोकसभा के लिए यूपी में 20-30 सीटों की मांग करे। इसी संभावना को नकारने के लिए अखिलेश यादव ने यह स्टैंड ले रखा है, क्योंकि अखिलेश यादव को ये भी पता है कि यूपी में कांग्रेस 2-3 लोकसभा की सीटों से ज़्यादा की तैयारी में नहीं है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में यूपी के 4 बड़ी पार्टियाँ आती हैं: समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी और अपना दल कमेरावादी। इसमें वोट बैंक के लिहाज से समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 32.06%, कांग्रेस को 2.3% और आरएलडी को 2.85% वोट हासिल हुए थे। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस से सार्वजनिक तौर पर स्वीकार्य कि वो यूपी में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ही काम करेगी। वही कांग्रेस का मानना है कि भले ही यूपी में उसका वोट बैंक कम है, लेकिन संगठन पूरे यूपी में है। कांग्रेस लोकसभा के लिए यूपी में पूरे जोर शोर से तैयारी में लगी भी है। इसके पीछे कांग्रेस का तर्क ये भी है कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जीते सीटों के लिहाज से वो समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी थी। वही कुछ जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। उससे लग रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। एक सूत्र ने बताया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बसपा के बड़े मुस्लिम नेताओं के संपर्क में है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने समाज के बुद्धिजीवियों की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग से यही निकला कि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहा है। इसके पीछे की वजह आजम खान और मुस्लिम समाज के नेताओं को तवज्जो न देना है। वहीं राजधानी के सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि अगर बीजेपी को हराना है तो एक मुस्लिम वोट कांग्रेस को देना पड़ेगा।
क्योंकि मुस्लिम समाज विधानसभा चुनाव में सपा को वोट देकर देख चुका है। समाज को लगने लगा है कि अखिलेश बीजेपी को हराने में कामयाब नहीं होंगे। यही वजह है कि इमरान मसूद को कांग्रेस ने अपने पाले में करके ये संकेत दे दिया है कि वो यूपी में बड़े मुस्लिम चेहरों के संपर्क में है जो सपा बसपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने भी पहुंचे थे। हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन इसके बाद ये जोर पकड़ने लगा कि कांग्रेस कुछ खेल करने वाली है। इसका इनपुट जब अखिलेश यादव के पास पहुंचा तब से वो कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपने आप को इंडिया गठबंधन समझ रही है कि हकीकत यह है कि वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। सपा का यह भी तर्क है कि जातीय जनगणना की मांग तो मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू यादव ने सबसे पहले उठाई थी। जात के आधार पर जनगणना भी हुआ तो कांग्रेस ने उसका खुलासा क्यों नहीं किया। सपा का यह भी मानना है कि अब जातीय जनगणना का राग अलाप कर कांग्रेस पिछड़े, दलित और आदिवासी का वोट बैंक हासिल करने का हसीन ख्वाब भर देख रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी पहले से ही पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी का राग छेड़ चुकी है। ऐसे में एक एंगल ये भी बनता है कि क्या एक बार फिर सपा बसपा साथ आ सकते हैं। दरअसल कुछ महीने पहले एक खबर उड़ी थी कि समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने एक बयान दिया कि बसपा दोबारा सपा के साथ आ सकती है। हालांकि इस बात का खंडन खुद मायावती ने किया था, लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर आने वाले चुनाव में इस संभावना से नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सपा बसपा में कांग्रेस को लेकर असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है, उससे तो यही लगता है कि अपनी जमीन बचाने के लिए एक बार फिर सपा बसपा साथ आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इससे कांग्रेस का खेल गड़बड़ हो सकता है। इस सब जद्दोजहद के बीच अखिलेश यादव कांग्रेस में रार छिड़ी हुई है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद और आम चुनाव से पहले क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक हो पाता है। कांग्रेस और सपा के बीच में सीटों का बंटवारा कैसे होता है, बसपा क्या खेल खेलेगी, उसका क्या दांव होगा और भाजपा की रणनीति उसके बाद क्या होगी। कुल मिलाकर जो भविष्य है राजनीति का वो इन्हीं बातों पर निर्भर करता है। धन्यवाद।